इसी तरह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अब आप देखें, अभी तक तो दावत का लहजा था, लोगों को बताया जा रहा था कि इस्लाम में आ जाओ, अल्लाह की इबादत करो, उसको एक मानो। लेकिन अब देखें यहाँ से कुरान के तेवर तब्दील हो रहे। अल्लाह ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अल्लाह ने फरमाया और अगर तुम्हें इस किताब के बारे में कोई शक है जो हमने अपने खास बंदे पर नाजिल की है। अब क्या फरमाया अल्लाह ने? लोगों से कहा, है लोगों, अगर तुम्हें इस किताब यानी कुरान मुकद्दस पर शक है जो हमने अपने खास बंदे पर नाजिल की, मतलब हुजूर पर नाजिल की कुरान मुकद्दस का, अगर तुम्हें इस किताब पर शक है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर शक है तुम्हें इस कुरान पर, इस किताब पर, वो कुफार मक्का कहते थे कि ये कुरान कोई किताब नहीं है बल्कि ये तो मोहम्मद ने अपनी तरफ से लिखा है, माज़अल्लाह। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, कहा ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि बंदों का कलाम है। तो अल्लाह ने उनको चैलेंज करते हुए कहा व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, अगर तुम्हें शक है इस किताब पर जो हमने अपने खास बंदे पर नाजिल की है, तो अल्लाह ने कहा फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो अल्लाह ने फरमाया तो तुम इस जैसी कोई एक सूरत बना कर ले आओ। अल्लाह ने चैलेंज किया, अगर तुम्हें शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं बंदों का कलाम है, बंदों की बात है, तो बंदे तो तुम भी हो, फिर चलो ऐसा करो कि तुम भी एक ऐसी सूरत बना कर ले आओ। बंदे तो तुम भी हो और तुम्हारा ही दावा है कि ये बंदों का कलाम है, तो कहा फिर तुम भी कोई एक सूरत बना करके ले आओ। तो अब देखिए, अल्लाह ने दावा किया, अल्लाह ने उनको चैलेंज किया कि कोई सूरत बना करके ले आओ। वैसे कुरान मुकद्दस में 4 मरतबा अल्लाह ने चैलेंज किया है काफिरों को, 4 मरतबा। सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो ये चैलेंज किया कि अगर तुम इस किताब में शक करते हो तो इस किताब के जैसी कोई और किताब लेकर के आओ। वो पहला चैलेंज था, वो पहला दावा था अल्लाह तबारक व तआला ने किया था कि जिस किताब जैसी कोई किताब लेकर के आ जाओ। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो काफिर और मुशरिक तो नहीं ला सकते थे कुरान का मुकाबिल में। तो जब उन्होंने कुरान के मुकाबिल कोई किताब न ला सके तो फिर अल्लाह ने कहा, एक और जगह पर सूरह हूद में अल्लाह ने कहा अगर पूरी किताब नहीं ला सकते तो चलो ऐसा करो, कम से कम 10 सूरतें बना करके ले आओ, 10 सूरतें बना कर ले आओ। जब उन्होंने 10 सूरतें भी बनाने की उनकी हैसियत न रही और वो नहीं बना करके लाए, तो फिर खुदा ने एक और जगह पर चैलेंज किया, 10 सूरतें नहीं लाते, चलो ऐसा करो कोई एक ही सूरत लेकर के आओ, फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कोई एक सूरत लेकर के आओ। लेकिन वो एक सूरत भी ना लाए तो फिर अल्लाह ने एक और मरतबा चैलेंज किया, कहा एक कुरान नहीं ला सकते, 10 सूरतें नहीं ला सकते, एक सूरत नहीं ला सकते, चलो अब कम से कम ऐसा करो कि कोई एक आयत तो बना करके ले आओ उसके जैसी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने चैलेंज के जरिए बताया लोगों को और कुरान की हक्कानियत को जाहिर किया कि यह कुरान वो है कि वो 1400 साल पहले जो नाजिल हुआ था वहां से लेकर कयामत तक दुनिया के अंदर बड़े आएंगे लोग कुरान की मुखालिफत करने वाले, लेकिन कभी कोई कुरान की मिसाल नहीं ला सकता, कुरान के मद्दे मुकाबिल किसी को नहीं ला सकता। तो खुदाए रब्बुल इज़्ज़त ने कहा फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कहा कोई एक सूरत इसकी तरह ले आओ। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा अपने सब मददगारों को बुला लो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब अल्लाह ने कहा देखो तुम इंसान हो, तुम इंसान हो, मुमकिन है कि तुम्हारी इंसानियत की वजह से तुम्हारे अंदर यह ताकत नहीं कि तुम कुरान लिख करके ला सको, तो हम तुमको अथॉरिटी देते हैं, हम तुमको यह सहूलत देते हैं कि तुमसे नहीं होता तो तुम्हारे जितने मददगार है, चाहे वो लात है, हुज्जा है, हुबुल है, या जितने तुमने अपने खुदा बना रखे हैं, तो हम चैलेंज करते हैं जाओ उनको भी मदद के लिए बुला करके ले आओ। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, सबको बुला लो अपनी मदद के लिए अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, इन कुंतुम सादिकीन।